निर्णय आज मैंने एनसीईआरटी क्लास 9th की पॉलिटी की बुक शुरू की थी। इसके पहले चैप्टर में हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है। तो इस बात को हमने समझा था और बहुत अच्छे से समझा था। इसके गुणों, लोकतंत्र के गुण देखे थे, लोकतंत्र के अवगुण देखे थे, लोकतंत्र की बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। एंड इसके पहले चैप्टर, जो ये चैप्टर था, इसमें बताया गया था कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जहाँ पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। मतलब कि लोकतंत्र में लोगों को, वहाँ की जो जनता होती है, उनको इतने बोल सकते हैं, उनको शक्तियाँ दी जाती हैं, उनको इतने अधिकार दिए जाते हैं कि लोगों द्वारा निर्वाचित सब जो है अपने लोग चुनते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ताकि वो आगे चलकर उनके लिए निर्णय ले सकें, उनके लिए जो है रूल बना सके, उनके लिए उन्हें अधिकार दे सके। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए लोकतंत्र के, तो इसमें ये विशेषताएं बताई गई थी। इसमें ये भी बताया गया था कि नागरिकों को मतदान का अधिकार है, समानता है, स्वतंत्रता है, मिलनी चाहिए। तो मतलब इन सारी चीज़ों को बताया गया था। और उसके साथ साथ इसमें बताया गया था कि लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। मतलब लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बोल सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है, जो कि हमारे भारत में अपनाया गया है, कि हमें सरकार चुनने का अधिकार है, बल्कि हमें संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार चुनने के साथ साथ इन लोगों को संविधान में संशोधन करने का, मतलब ये लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इनको अधिकार दिया गया है, जो कि छोटे छोटे देशों में, कम संख्या वाले देशों में अपनाया गया है। हमारे भारत में ये नहीं अपनाया गया है। इसमें सबसे पहले बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है उसकी डेफिनेशन क्या है। इसे सरकार की एक ऐसे रूप में परिभाषित किया गया है जहां शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये इसकी एक परिभाषा है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा है। एंड इसके साथ साथ इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं बताई गई हैं, जो कि लोकतंत्र की विशेषता है कि जो मुख्य फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं। इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है, इसकी दूसरी भूमिका है कि लोकतंत्र में अगर चुनाव होता है तो केवल चुनाव ही जरूरी नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है, जो कि लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले जो निर्वाचित नेता होते हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र में लोगों को राइट दिए जाते हैं, लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार होता है। और उसके साथ साथ लोकतंत्र में अगर कोई भी कोई भी कानून बना है, अगर वो हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जनता को पसंद नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को बोलने का अधिकार दिया गया है कि हम बोल सकते हैं कि ये अधिकार सही नहीं है, हमें पसंद नहीं है, हम उसमें इन चीज़ों में संशोधन कर सकते हैं। और जो लोकतंत्र में जो सरकार है वो हमारे प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेही है, मतलब कि जनता के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेही है। अगर कोई भी कानून बना रही